हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों, कल था 26 मार्च 2021 और कल शाम 7 बजे के आसपास पार्ट 2 का रिजल्ट आया। दोस्तों, रिजल्ट में करीब मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे उनमें से करीब 280 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 62% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा जो हमारा मेजर क्वेश्चन रहा, जो स्टूडेंट ने हमसे पूछे, वो यही था कि सर मैं अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हूँ। पहला ये बहुत ज़्यादा था। दूसरा ये कि सर प्रोमोटेड लग गया है, इसमें मैं क्या करूं। तो देखिए, सीधा सीधा मैं आपको सॉलिड बात बता रहा हूं कि स्क्रूटनी के भरोसे आप मत बैठना, क्योंकि स्क्रूटनी में 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कॉपी जांच नहीं होता है। सेम टू सेम वही होता है, 0% भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। बस 1% होता है जो 100 में से एक ही कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इम्प्रूव देखने को मिलता है। क्योंकि मैं इस प्रकार का पिछले साल भी करीब 300 350 ऐसे स्टूडेंट से जुड़ा हुआ था जिन्होंने स्क्रूटनी किया था, लेकिन उसके रिजल्ट में कुछ देखने को मिला ही नहीं, चेंजेस, है ना। तो आपको करना क्या है, स्क्रूटनी तो करिए ही करिए, क्योंकि ये तो आपका ऑफिशियल साधन है, ये करिए ही करिए। और कोशिश करना, अगर आपका दोनों पेपर में अगर कम मार्क्स है तो दोनों में करो, एक में है तो एक में करो। वो जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होता है उसके कुछ ही देर के बाद उसका भी लिंक ओपन हो जाता है स्क्रूटनी का, तो आप वहाँ पे कर देना। लेकिन उसका भी रिजल्ट कम से कम 1.5 महीने 1 महीने के बाद ही आता है ना, तुरंत वो रिजल्ट 10 दिन में नहीं दे देता है, तो वो कर देना, पहली बात। दूसरी काम ये करना, आप जिस भी कॉलेज से हो, अपने छात्र संघ के जो नेता होंगे उससे आप कांटेक्ट करना और उन्हें कहना कि पार्ट 1 में भी मैंने बहुत अच्छा से लिखा था, पार्ट 2 में भी अच्छा से लिखा था, लेकिन रिजल्ट अपेक्षा के अनुसार नहीं आ रहा है। तो वो आपको हेल्प करेगा, उसके साथ आप यूनिवर्सिटी जाए। लेकिन याद रखना, अगर यूनिवर्सिटी अगर जा रहे हो तो जो भी आपका सिलेबस है उसको आप कवर करके जाना, क्योंकि हो सकता है वो आपका कॉपी पुनः उस ना निकाल करके आपसे डायरेक्ट वो सवाल जवाब ही कर ले 5 मिनट और उसके बाद नंबर को इम्प्रूव कर दे, है ना। तो वो चीज़ एक बार आप कर लेना। लेकिन ऐसा ना के बराबर होता है, वो इंटरव्यू इस तरह का कोई चीज़ आपसे बात नहीं करेगा, है ना। आपको आश्वासन दे देगा कि आपके मार्क्स में इम्प्रूव कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने इस प्रकार का कुछ देखा ही नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल जो एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे 280 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और दूसरी बात ये भी दोस्तों कि ये जो 7% जो 7 मार्क्स जो गेस वाला था, वो देखिए इस बच्चे को काम आ गया। इनको जो है पेपर थर्ड में केवल 38 मार्क्स है, और आपको मालूम है कि पास होने के लिए ऑनर्स पेपर में 45 मार्क्स आना चाहिए, तो इसका 38 ही है। लेकिन इसको 7 मार्क्स गेस दे करके 45 करके क्वालिफाई किया गया है। क्योंकि जब मैंने इसका आंसर देखा कि यार एक में तो 38 है, दूसरे में 57 है, लेकिन इसको पास कैसे कर दिया तो मुझे पता नहीं चला। लेकिन फिर वही लड़का स्टूडेंट्स जो था वो मुझे कमेंट्स करके बताया कि सर 7 मार्क्स मेरे थर्ड पेपर में ग्रेस दिया गया है। तो ये था, तो ये भी काम आ गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका हद तक सही रहा। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ऑनर्स में जो है ना सबसे खराब रिजल्ट आया है, और खराब आने का एक ही मकसद है, कोरोना था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं, 9 के बराबर स्टूडेंट पढ़ा, और जो पढ़ा भी लेकिन उतना भी खराब नहीं है, 70 के बीच में है, 60, किसी को 60% आया है, किसी को 58, किसी को 59, इस प्रकार। यानी कहने का सीधा अर्थ 55% से लेकर के और जो है ना 65%, इसके अंदर करीब 80% स्टूडेंट है इंग्लिश लिटरेचर का। तो आपका ये भी बढ़िया है, क्योंकि लिटरेचर है, लिटरेचर में 60% लाने के लिए भी बहुत मेहनत करना होता है, क्योंकि लिटरेचर में नंबर कटने का संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। लैंग्वेज में कट सकता है, आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, वहाँ पे कट सकता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो वहाँ पे कट सकता है ना, गलत इन्फॉर्मेशन डालते हो वहाँ पे कट सकता है, तो बहुत सारे कटने का ये चांस होता है। कॉमर्स और मैथमेटिक्स में क्या होता है, तो वहाँ पे आप गलती करोगे तभी नंबर कटेगा, गलती नहीं करोगे नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग मैटर नहीं करता है। आप मैथ में दो ऐसे लिखो या वैसे लिखो, इससे नंबर नहीं कटने वाला है। अगर आप ढंग से बनाए हो सवाल तो आपको, तो यही कारण है कि मैथ में आप देखते होंगे कि स्टूडेंट सब 100 में 100 लाते हैं, कॉमर्स में भी ला लेते हैं उतना 90 95 तक, है ना। तो और एक ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे इस प्रकार का बहुत सारा कमेंट्स आया है, आप देख रहे हैं इनको भी। और पेपर 2 में थर्ड पेपर में 62 66, और नंबर देखिए ना, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जिसका 420 430 इस प्रकार का नंबर आया हुआ है टोटल, लेकिन नंबर व्यर्थ का है। मेरा तो नंबर जो मेन होता है वो पेपर थर्ड और पेपर 4 ही होगा। देख रहे हैं यहाँ पे भी 51 और 45 आया हुआ, यानी कहने का अर्थ सबको यही इर्द गिर्द नंबर दे रहा है। और दूसरी बात ये कि जो ये
50 हिंदी 50 मैथिली है, वहाँ पे तो समझिए 60% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दोनों मिला करके दोनों में 50-50 कर दिया है। तो दोस्तों मैं यही आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जो गलती आप पार्ट 2 में कर दिए हैं वो पार्ट 3 में आप लोग मत करिएगा, क्योंकि जितना का एग्ज़ाम अब तक हुआ है उतना अभी भी बाकी है। अगर आप मेहनत करोगे तो इसको इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि 400 का पेपर आपका और बाकी है। और मैं आपको बता दूं कि अब लेट एलएनएमयू नहीं करेगा। अब जो है ना मैक्सिमम कॉलेज में ये जो होता है नाम वो हो चुका है, एडमिशन हो चुका है बहुत सारे कॉलेज में, कुछ है जहाँ पे भी हो रहा है। और जैसे ही ये होगा, मान लीजिए मेरा लास्ट अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ जो ये मई होगा, वहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की संभावना बहुत ही अधिक है, क्योंकि अब एलएनएमयू लेट नहीं करेगा। क्योंकि आप जानते ही हैं 23 तारीख को इन्होंने बैठक किया कि क्या क्या करना है, 26 को इन्होंने रिजल्ट दे दिया है ना, तो ये करेगा। और अब आप लोग तैयारी में लग जाइए, थर्ड पार्ट में ढंग से पढ़िए, है ना। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का हो तो मेरे साथ जुड़े ही रहिएगा। अगर दूसरे सब्जेक्ट का भी हो फिर भी मैं आपको हर सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन करूँगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है ना दोस्तों यही आ रहा है, जो हमारे साथ पढ़े हुए थे वो कह रहे हैं कि सर मैंने जो आप बताए थे डायग्राम बेस्ड, वो डायग्राम करके हम फॉलो किए थे, पॉइंट वाइज आंसर दिए हुए थे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सारा का यूज किए थे, लेकिन हमको किसी बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि हमको 62% आया, कोई बोल रहा है 66% आ रहा है। तो उसमें क्या करें, तो देखिए 70% तक अगर आपका अगर नंबर आ गया है तो अब आप ज़्यादा टेंशन में मत रहिए, क्योंकि ये लिटरेचर है। 70% 60% भी अच्छा मार्क्स माना जाता है। क्योंकि जब मैं पार्ट 1 में हुआ करता था तो मैं पेपर 1 में जो ड्रामा सेक्शन से क्वेश्चन आता है ग्रुप सी में शायद, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा से लिखा था। मुझे पूछा हुआ था पोएटिक ड्रामा क्या है, रिवाइवल ऑफ पोएटिक ड्रामा। तो मैंने वहाँ पर क्या किया था, तो सबसे पहले ड्रामा का डिफिनीशन दिया था, ड्रामा का टाइप्स दिया था, ड्रामा का जो एलिमेंट्स होते हैं, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, ये सब वो सब दिया हुआ था। और उसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट उसका नाम दिया था, और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा था रिवाइवल ऑफ पोएटिक ड्रामा उस पर आया हुआ था और कंक्लूजन दिया था। और मैं आपको बता दूं कि पेपर पहला यानी पार्ट 1 में मैं एक भी ऐसा पेज नहीं था जिसको मैं कवर नहीं किया होगा। यहाँ तक कि मुझे लास्ट प्रश्न को करने के लिए पेज की ज़रूरत ही पड़ गई तो मैंने उसको छोड़ दिया। और उसके बाद भी मुझे केवल 46 मार्क्स मिला हुआ था पेपर 3 में। कहने का ये अर्थ कि आप कितना भी भर दो वो मैटर नहीं करता है। वही पेपर 2 में अगर आप बात करिएगा मेरा, तो पेपर 2 में मैं क्या किया था, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। वहाँ पे जो था ना पूरे कहानी है, आपको मालूम ही होगा, रेप ऑफ लक इस तरह का कुछ पोएम सब है, तो पोएम था। तो मुझे वहाँ पे कोई टेंशन नहीं था, मैंने वहाँ पे अपने लैंग्वेज का यूज़ किया, अपने लैंग्वेज में और ढंग से लिखा, तो मुझे 86 मार्क्स आया, है ना। तो और उसी प्रकार मैंने पेपर 3 और 4 यानी पार्ट 2 में भी एक्सपेरिमेंट किया था, 3 में भी, तो वहाँ पे मुझे अच्छा मार्क्स आया था। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि लिटरेचर है, अगर जिस प्रकार आप लिखे हो उसी प्रकार एक्सपेक्ट करो। 80% जो आप कहोगे कि आ जाना चाहिए लिटरेचर, तो लिटरेचर है। लिटरेचर में 80% जो है ना लाना मुश्किल होता है। ला सकता है कौन, जिसका राइटिंग बहुत अच्छा होगा और कंटेंट अच्छा से प्रोड्यूस वहाँ पे रखा होगा, है ना। तो ये था कुछ बातें आप लोगों से। आप लोग चिंता मत करें, अगर रिजल्ट फंसा हुआ है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर एलएनएमयू तक आप जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल देगा, है ना। तो स्क्रूटनी के भरोसे आप मत बैठना, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच।